नमस्ते, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। उत्तर प्रदेश के कैराना के प्रसिद्ध शायर मुजफ्फर इस्लाम रज़मी ने अपनी इन पंक्तियों में बताने की कोशिश की है कि किसी लम्हे में की गई कोई गलती, कोई भूल आपके आने वाली पीढ़ियों पर भारी पड़ सकती है। पिछले 78 सालों में हजारों निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं, हजारों सैनिकों का भी बलिदान हो चुका है। अभी भी हम युद्ध की स्थिति में हैं। आज उस मुद्दे की बात करेंगे। हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था होकर भी अभी भी एक कंगाल देश के साथ विवाद में उलझे हैं। पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विवाद का कारण कश्मीर है। ये तो हम बचपन से इतिहास की किताबों में पढ़ते आए हैं। ये इतिहास भी बहस का विषय है कि कश्मीर की समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है। आरोप पंडित नेहरू पर लगते हैं और इसको लेकर देश में सियासत भी खूब होती है। किताबें भी लिखी जाती हैं, लेकिन 78 साल बाद भी कश्मीर में निर्दोष मारे जाते हैं। उसी कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान आमने सामने 4 दिन का युद्ध लड़ते हैं, तो इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। वर्ष 1947 में जब देश को आज़ादी मिली और कश्मीर के भाग्य का फैसला देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था, तब क्या उनसे कुछ बड़ी गलतियां हुई जिनकी वजह से कश्मीर की समस्या और गहरी होती चली गई। कश्मीर तो भारत का भिन्न अंग है ही, लेकिन पूरा का पूरा कश्मीर अगर हमारे पास होता तो क्या होता, भारत की क्या तस्वीर होती। लेकिन आज कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और इसी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की को लेकर पीएम मोदी ने कुछ बड़ी बातें कही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मानी गई होती तो पीओके भारत के पास होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक कांटा लगातार दर्द दे सकता है, भले ही शरीर कितना भी मजबूत क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के कांटे को निकालने का मन बना लिया और इसी पूरी दृढ़ता के साथ किया है। उन्होंने आज़ादी के तुरंत बाद कश्मीर में हुई घुसपैठ का जिक्र करते हुए कहा कि हमें 1947 में कश्मीर में घुसने वाले मुजाहिदीनों को मार गिराना चाहिए था। यदि यह किया गया होता तो मौजूद स्थिति नहीं होती। मोदी ने कहा, विभाजन के दौरान मां भारती 2 टुकड़ों में बंट गई और उसी रात मुजाहिदीन द्वारा कश्मीर पर पहला आतंकी हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इन्हीं आतंकवादियों की मदद से भारत माता के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की उस समय यह राय थी कि भारतीय सेना को तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर फिर से कब्जा नहीं कर लिया जाता है। कई हजार पश्तूनों ने बोला धावा। 1947 में जम्मू और कश्मीर राज्य बहुत विविध था। कश्मीर की घाटी सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र और ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली राज्य था, जिसमें अफगान, तुर्क और अरब की आबादी थी। राज्य की जनसंख्या 97% मुस्लिम थी और शेष 3% अन्य। 1947 में पुंछ में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया। इस विद्रोह के पीछे का कारण क्षेत्र में किसानों पर हरि सिंह द्वारा रचनात्मक कर था। देश को आज़ादी मिले 3 महीने ही नहीं बीते थे। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत NWFP के कई हजारों पश्तून आदिवासियों ने जम्मू कश्मीर को महाराजा के शासन से मुक्त कराने के लिए घुसपैठ की। महाराज के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान समर्थक विद्रोही आधुनिक हथियारों से लैस थे और 24 अक्टूबर 1947 को उन्होंने लगभग पूरे पुंछ जिले पर नियंत्रण हासिल कर लिया। आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद और बारामूला शहरों पर भी कब्जा कर लिया और राज्य की राजधानी श्रीनगर से 20 मील उत्तर पश्चिम में पहुंच गए। जब परेशान और हताश महाराजा हरि सिंह ने मदद की उम्मीद के साथ फोन किया तो नेहरू ने दिल्ली द्वारा उन्हें बचाने की स्थिति में नहीं होने की बात कही। सिख का सिर, मुसलमान का घर और हिंदू की जड़। राज्य बलों के मुस्लिम अधिकारियों ने महाराजा को धोखा दिया। कर्नल नारायण सिंह साबरयाल जैसे अधिकारियों को मार डाला गया और दुश्मन को कश्मीर का रास्ता दिखाया गया। मुजाहिदीनों ने बारामूला सेक्टर में तेजी से प्रगति की और 11,000 से 14,000 निवासियों को मार डाला। भीमबर से मीरपुर तक कोटली और मुजफ्फराबाद से बारामूला तक हिंदुओं का और सिखों का सफाया कर दिया गया। वे केवल लूटपाट करने, घर जलाने और महिलाओं का बलात्कार करने और युवतियों के अपहरण करने के लिए रुके थे। कबायली हमला करते समय नारा लगाते थे, सिख का सिर, मुसलमान का घर और हिंदू की जड़। यानी पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों को हुक्म दिया था कि उन्हें जम्मू कश्मीर में जैसे ही कोई सिख दिखाई दे उसका सिर काट दिया जाए, जैसे ही कोई भारत समर्थक मुसलमान दिखाई दे उसका घर जला दिया जाए और हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान हमले की फिराक में था। आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर हमला करने की फिराक में था। पाकिस्तानी हमले की रूपरेखा से जुड़ा एक पत्र संयोगवश मेजर OS कल्लत के हाथ लग गया। उस समय वो पाकिस्तानी इलाके बन्नू में थे। उन्होंने तुरंत भारत आकर आगाह किया। ये जानकर पटेल और तत्कालीन रक्षा मंत्री बलदेव सिंह घुसपैठियों से निपटने के लिए पाक से लगी जम्मू कश्मीर सीमा पर सेना भेजना चाहते थे, लेकिन नेहरू इसके लिए राजी नहीं हुए। इसे भी राजनीति के जानकार एक बड़ी ऐतिहासिक भूल करार देते हैं, जिसके बाद के वर्षों में नेहरू ने कायम रखा। नेहरू ने कश्मीर में किया जनमत संग्रह का ऐलान।
26 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कबायलियों पर हमला बोला, उन्हें खदेड़ना शुरू किया। हिंद की सेना जीतती आ रही थी। कश्मीर का 2/3 हिस्सा हमलावर कबायलियों से खाली हो चुका था। तभी भारत से भारी भूल हो गई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी तरफ से संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। ये घोषणा तब हुई जब भारत जीत के काफी करीब था। ब्रिटिश इतिहासकार विक्टोरिया सोफील्ड ने अपनी किताब कश्मीर इन कन्फ्लिक्ट में इस बारे में बड़ी बात लिखी है। उन्होंने लिखा कि पहली बार लॉर्ड माउंटबेटन ने कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने की सलाह दी थी। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को यह सलाह दी गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने 1 नवंबर 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात में उन्हें यह सुझाव दिया था। संयोगवश 2 नवंबर 1947 को पंडित नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो पर कश्मीर में जनमत संग्रह का ऐलान कर दिया। फौरन भारतीय फौजों को नहीं भेजा गया तो परेशानी आ जाएगी। इतिहासकार राजा मोहन गांधी ने किताब पटेल गांधी लाइफ के पेज नंबर 442 में लिखा है कि सितंबर 1947 के आखिरी हफ्ते में नेहरू ने पटेल को खुफिया रिपोर्ट भेजी कि पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठ के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को लेकर नेहरू के घर पर मीटिंग हुई, जिसमें महाराजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन भी मौजूद थे। मेहर चंद ने कहा कि कश्मीर में अगर फौरन भारतीय फौजों को नहीं भेजा गया तो परेशानी आ जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर भारत प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है तो फिर कश्मीर को जिन्ना की शर्तें माननी होगी। नेहरू नाराज हो गए और महाजन को मीटिंग से जाने के लिए कह दिया। तब पटेल ने बीच में ही टोका और कहा, महाजन बिल्कुल, क्या आप पाकिस्तान नहीं जा रहे? इतिहासकार बताते हैं कि पटेल सैन्य कार्रवाई के पक्ष में थे, जबकि नेहरू कश्मीर में सेना भेजने से कतरा रहे थे। पटेल ने राजेंद्र प्रसाद को लिखा पत्र। नेशनल बुक ट्रस्ट ने 2010 में एक किताब नेहरू पटेल समझौता मतभेदों के बीच प्रकाशित की थी। इसके मुताबिक 29 जून 1949 को सरदार पटेल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखकर कहा था कि कश्मीर का भी हल हो गया होता, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने सैनिकों को बारामूला से डोमेल नहीं जाने दिया। 1947-48 के पहले कश्मीर युद्ध के दौरान उन्होंने पुंछ की ओर भेजा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पटेल चाहते थे कि भारतीय सेना की कार्रवाई तब तक जारी रहे जब तक पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जे किए गए कश्मीर के हिस्सों को पूरी तरह से वापस न ले लिया जाए। तो आज हमने आपको पीओके पर जवाहरलाल नेहरू की भूल के बारे में बताया। आज के लिए दें इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।